नमस्कार। आज बात करते हैं G20 का जो शिखर सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, नॉर्मली तो इंडिया के लिए गर्व की बात है कि इंडिया में हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि देखिए, ये कई देशों का जो है ना शिखर सम्मेलन है, जिसमें कई देश शामिल होते हैं। अभी जो अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हुआ है इस बार। तो होता क्या है, देखिए, हर एक कंट्री के मतलब कैपिटल में जनरली ये जो है इसकी शिखर वार्ता होती है। ठीक है, अब जैसे भारत में हो गया, तो अब जो नेक्स्ट चुनी जाएगी, मतलब जिसका चुनी क्या जाएगी, जिसका नंबर आता है, नंबर वाइज होता है, उसके यहाँ होगा अगले साल होगा, या जब भी होता है, मुझे ठीक से मतलब इसका क्लैरिटी नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी टर्न आती है, आपको मौका मिलता है ये करने का। तो इसमें ना, जब ये इंडिया की टर्न आई, तो मोदी जी ने इसको एक तमाशा बना लिया। सीधी सी बात यही, इसके अलावा और कुछ है नहीं, मैं बता रहा हूँ। इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है, इन्होंने उसको तमाशा बना लिया। अब इसके पहले भी देखिए और कंट्रीज़ में हुआ था। ठीक है, उनका बजट देख लीजिए, और उनमें मतलब ठीक है, दो तीन फंक्शंस हुए, ख़त्म हो गया। जिस तरीके से जब ये इंडिया में बहुत साल पहले जब ये नॉन अलाइंड मीट हुई थी, तो भारत नहीं कराई थी उसमें, मतलब होस्ट कंट्री था। तो देख लीजिए किस हिसाब से हुआ। कोई ऐसा शोर शराबा नहीं था, ड्रम बज रहा है कि ये हो रहा है, निरंतर उसका प्रचार हो रहा है। देखिए, एक आध फंक्शन में चलिए आपने प्रचार कर लिया, हल्ला मचा लिया, समझ में आता है। यहाँ पे आप टोटल मतलब पता नहीं कितने ढेर सारे फंक्शंस कर रहे हैं, हर सिटी में कर रहे हैं। तो ये सब में पैसा लग रहा है ना भाई, और इसकी मतलब क्या ज़रूरत है, नहीं समझ में नहीं आ रहा है। इससे अच्छा अगर आपको इंडिया को प्रमोट ही करना है, तो एक कल्चरल फेस्टिवल कॉल कर लीजिए। ठीक है, और उसमें एक इन्वेस्टर समिट बुला लीजिए, जिसमें कम से कम कुछ लोग आएंगे, देखेंगे, बातचीत करेंगे, पैसा तो लगाएंगे ना इंडिया में। ये आप हर एक के मतलब हर देश के कल्चरल डिप्लोमेट्स को बुला रहे हो, वहाँ के काम करने वाले इंसानों को बुला रहे हो, उनका खाने पीने का दे रहे हो सकता है उनके टिकट का पैसा भी दे रहे हो। कह नहीं सकते, क्योंकि मोदी साहब कुछ भी कर सकते हैं, और उनके रहने का तो दे ही रहे हो, उनके आने जाने का बिल फुट कर रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो जैसे कश्मीर में हुआ, गुलमर्ग में हुआ, श्रीनगर में हुआ, उनको घुमा फिरा रहे हो, ये सब का पैसा कौन दे रहा है? आपको लग रहा है वो लोग दे रहे हैं? सब भारत का पैसा लग रहा है। हर सिटी में जहाँ हुआ ये मतलब जो मीटिंग हुई, जो कि मेरे हिसाब से टोटली अननेसेसरी थी। अगर आपको करनी भी है, मान लो, तो 2 3 4 मीटिंग कर लो, 5 कर लो। यहाँ 20 50 मीटिंग्स हो रही पूरे साल भर, ड्रामा चल रहा है। चलिए, अब चालू हुआ तो दुनिया भर का मतलब तमाशा, और जिस तरीके से सजावट हो रही है, मालूम दे रहा है कोई मेला लगा हुआ है। मतलब भाई, ये एक शिखर सम्मेलन है। आप और कई शिखर सम्मेलन देखिए, और भी होंगे आगे, आप देखिएगा वहाँ पे क्या होता है। ऐसे देखने को मिलता है कोई, मतलब हो क्या रहा है। मतलब इसीलिए लोग कह रहे हैं ना कि भाई ये आप अपनी इसके पब्लिसिटी के लिए कर रहे। पिछले साल आपने ट्रम्प की इलेक्शन को यूज़ किया कि वो जो अब की बार ट्रम्प सरकार, वो आपने गुजरात में पूरे स्टेडियम में इतने लाखों लोग बुला लिए, और वहाँ पे आप चालू हो गए। ये भी बिल्कुल नहीं होता है। इस बार आपको और कोई मौका नहीं मिला, तो चलिए भैया इसी को भुना लें। इसके बाद के मौके तो इनको बहुत से मिलते रहेंगे। अभी वर्ल्ड कप होना है, उसमें नौटंकी होगी। और देखिए, सबसे बड़ी मुझे देखिए इसकी खासियत, जो भी खासियत ये है कि इतनी कंट्रीज़ आ रही हैं। अच्छा, वो है, अच्छी बात है, मैं कह तो रहा हूँ। शुरुआत ही मैंने इससे करी कि इंडिया की मेज़बानी है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर इसको आप उसको एक शिखर सम्मेलन की तरह ट्रीट करिए ना। कोई मेला थोड़ी ना हो रहा है, कोई हैंडीक्राफ्ट मेला, कोई वर्ल्ड मेला थोड़ी ना हो रहा है, कोई मोदी जी का मेला थोड़ी ना हो रहा भाई।
भारत के पैसे पे आप मेला मना रहे हो बिल्कुल। मतलब आप जो सामने मिल रहा है उसको आप जो है ऐसे दिखा रहे हो जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। भाई आप पहला और आखिरी है ये। और दूसरी बात, जो मेहमान आ रहे हैं, अब बताइए, अब कोई कह रहा है कि साहब वो एक अंग्रेज़ी गाना वहाँ बज रहा था एयरपोर्ट पे, ग्रैब ऑन माई वेस्ट एंड पुट दैट बॉडी ऑन मी। हद है। इसके मतलब इसके वर्ड्स ही इतने ऑब्सीन हैं। कोई विदेशी मेहमान, कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रीमियर, किंग कोई आ रहा है और उसके लिए आप ग्रैब ऑन माई वेस्ट एंड पुट दैट बॉडी ऑन मी बजा रहे हो। मतलब हद है। ये आपके समझ में नहीं आ रहा आप क्या बजा रहे हो, किस लिए हो रहा है ये सब। और उसके बाद कोई ओमान का किंग आ रहा है तो उसको आप खड़ा करके वहाँ पे बेचारे बच्चों को स्टेज पे चढ़ाया हुआ उनका नाच दिखा रहे हो। अब वो आधा बेचारे कर रहे थे, वो अपना गाड़ी में बैठ के निकल लिए। तो ये सब चीज़ें देखिए, एक चीज़ बताएं, ये आपको क्या करना चाहिए था। आपको अगर यही सब कल्चरल प्रोग्राम करने हैं तो ठीक है, एक मीटिंग आपकी हो जाए, उसके बाद आप एक ऑडिटोरियम, आपके पास कोई कमी तो है नहीं, सबको बुला लीजिए, वहाँ पे एक कल्चरल प्रोग्राम आप कर लेते। इस तरीके से हो रहा है जैसे कि मालूम दे रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे कि मतलब फॉरेन मतलब डेलीगेट्स को शेप ऑफ यू बाय एड शीरन का गाना सुनाया जा रहा है, जिसके वर्ड्स हैं ग्रैब ऑन माई वेस्ट एंड पुट दैट बॉडी ऑन मी, आई एम इन लव विथ योर बॉडी, लास्ट नाइट यू वर इन माई रूम। ये किसी ने मतलब इसको लिखा है, इस पूरे गाने के वर्ड्स को। ये बज रहा था और वहाँ पे बेचारे बच्चियों को वहाँ पे नाचने को बोला जा रहा था। कमाल है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि नहीं भैया, वी शैल बी नोन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक तरफ आप इस टाइप के वाहियात गाने बजा रहे हैं। आप चाहते क्या भैया, ये तो डिसाइड कर लो। इतना कन्फ्यूजन क्यों है? ये बेवकूफ़ कब तक बनाते रहोगे यार? बस आपको लगता है कि देखिए, जो नहीं समझ पा रहा है आपका गेम, वो तो कह रहा है, वो तो ताली बजा रहा है, हाँ जी मोदी जी ने ये कर लिया, इंडिया ये कर रहा है। मगर आप एक तरफ कहते हैं भारत को हमें प्रमोट करना है, भारत हर जगह भारत के प्रधानमंत्री लिख रहे हो, और एक तरफ आप इतना ऑब्सीन गाना बजा रहे हो और जिसमें बच्चियां बेचारी डांस कर रही हैं। उनको तो यही नहीं पता कि उस गाने का मतलब क्या है। स्कूल की बच्चियां लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें ना जो है ना, थोड़ा सोच समझ के ये करना चाहिए। बाकी अभी और क्या क्या जो सुनने में आ रहा है कि भाई वो चांदी के बर्तन, सोने के बर्तन, पानी चढ़े हुए बर्तन और ये वो। अरे अब बर्तन पे बताइए, वो प्लेट के ऊपर अशोक चक्र बना हुआ, मतलब वो जो सिंबल होता है, वो जो चार सिंह का सिंबल होता है। अब भैया ये सब आप प्लेट पे क्यों बना रहे हो? उसी में आपको खाना उसी में आपको सर्व करना है। कुछ तो सोचना चाहिए ना। इंडिया के बारे में आप भारत, इंडिया की चाहे जिसकी भी बात करो, कोई भी नाम से, मगर जो हमारे फ्लैग में यूज़ होते हैं, जो हमारे मतलब प्राइम मिनिस्टर तक उस सिंबल को यूज़ करता है, उसको आप किसी की खाने की प्लेट में कैसे लगा रहे हो? कुछ सोच समझ के काम करना चाहिए। किसको ये डिज़ाइनिंग दे दिया आपने? मतलब मैं बोलने को तो कितना बोल सकता हूँ। अच्छाई ये है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इंडिया इसको होस्ट कर रहा है, मगर इसको एक सम्मेलन की तरह ट्रीट करो ना। आप जो बातचीत विषय हैं उस पर बात करो। आपने उसको तमाशा बना के रख दिया। एक कोई जैसे कोई वो नाटक हो रहा, कोई मतलब नौटंकी हो रही है, मंडली हो रही है। और एक सबसे बड़ा मतलब जघन्य अपराध जो आपने कर दिया, जो प्रेसिडेंट का डिनर हो रहा है। अब बताइए, अब मानी भी बात है कि प्रेसिडेंट को ने तो नहीं किया होगा, ये सब इन्हीं लोग का काम है, बीजेपी वालों का। उसमें आपने जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राज्यसभा में, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, प्रेसिडेंट हैं, इतने सीनियर हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका नाम ही हटा दिया आपने। सबको आप बुला रहे हो, मतलब दुनिया भर के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, फलाना हैं, ये हैं, वो हैं, उनका नाम क्यों हटा दिया भाई? उनको क्यों नहीं बुला रहे आप? नहीं मतलब इससे क्या दिखता है? क्या दिखाना क्या चाह रहे हो? कमाल है। कोई रीज़न, एक रीज़न है आपने कि उनका नाम आपने डिनर की मतलब इनवाइट से हटा दिया, वो भी इतना बड़ा फंक्शन जब आप कर रहे हो।
भाई राज्यसभा में वो जो है प्रेसिडेंट मतलब चेयरमैन है उसका, मतलब अपोजिशन का, ठीक है, प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी का, इतना सीनियर लीडर है, उनका नाम आप कैसे हटा सकते हो? सारे चीफ मिनिस्टर तो इधर उधर, आप क्या अदानी पदानी अंबानी चीकू पीकू सबका नाम आपने डाल दिया उसमें। भाई ये गलत बात है मतलब। और प्रेसिडेंट के ऑफिस को भी ये प्रेसिडेंट को खबर करनी चाहिए कि भैया आपका नाम इस्तेमाल हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये प्रेसिडेंट का काम है, अगर है तो और भी शर्मनाक है। ये काम तो भाई बीजेपी की तरफ से कराया गया, मगर प्रेसिडेंट को ये इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए कि ना आपका नाम वो हो रहा, बदनाम हो रहा। जो भी है देखिए गलत है ये, और इनको इसमें मतलब सुधार करना चाहिए तुरंत। और शुभकामनाएं तो हमारी हैं कि भाई यहाँ पे ये शिखर सम्मेलन हो रहा है, और जो अगली कंट्री इसको होस्ट करेगी उसको भी हमारी मतलब शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।